बताएगा कि 17 को अब वोटिंग होने जा रही है तहरीक अदम एतमाद पर और आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइनी एक्ट के मुताबिक। तो जो है इससे अदम एतमाद की तहरीक के तहत ही आप डायरेक्टली वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे, आपको अलग से वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं, कितने वोट इस तहरीक अदम एतमाद के हक में पड़ेंगे? जी बहुत शुक्रिया समर साहब। तरीके अदम एतमाद चूँकि जमा हो गई है आज, और हमने जैसे कि पहले कहा था कि 27 मेंबरान वो थे जो कि डायरेक्ट पीपल्स पार्टी के थे, और इसमें फिर नून लीग के 9 मेंबरान ने भी वोट देने का फैसला किया था, तो 37 से ये हो जाते हैं। और मेरे ख्याल में तकरीबन शायद हमें 39 और 40 वोट्स जो है वो पड़ेंगे मेरे अंदाजे के मुताबिक, चूँकि 2-3 और वोट्स भी हैं जो हमारे सतराब्ते में थे और वो वोट देना चाहते थे, लेकिन यानी चूँकि रिजर्व थोड़ी सी पूल जो है ताखीर हो वहाँ गई। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मौजूद है, जो 27वीं तरमीम में यहाँ पे चला है। जी नहीं। तो ये बताइएगा फैसल राठौर साहब, आपका जो है इंतखाब किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी तवील मुशावरत के बाद। कुछ सीनियर नामों के ऊपर भी गौर हो रहा था। चौधरी यासीन साहब हैं, चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, सरदार याकूब साहब हैं, आप दो बीइंग जूनियर अमंग देम। तो आपके नाम के ऊपर जो पार्टी ने फैसला किया, क्या आप क्या समझते हैं कि क्या आपकी यानी कि जो है ना बेसिकली एज पार्टी को आपने ऐसा क्या विजन दिया था कि जिसके तहत आपका इंतखाब हुआ है? जो ज़ाहिर है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर जो मसाइल हैं वो बड़े संजीदा नोयत के हैं, तो आपने पार्टी को ऐसा क्या सजेस्ट किया था कि जिसकी वजह से जी आपका इंतखाब किया गया जी पार्टी की तरफ से? मैं देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी पार्टी का जिन्होंने मेरा इंतखाब किया, और यकीन ये तो आसान काम नहीं है। ये इस वक्त एक पार्टी के लिए और हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे पार्टी ने गुजरना है। और यकीनन पार्टी में सीनियर क़यादत भी थी और भी लोग थे, लेकिन यकीनन कोई भी एमएलए जो असेंबली का मुंतखब है वो इलेक्शन वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो पार्टी ने जो फैसला किया है, शायद इस मौजूदा सूरत हाल में इस चीज़ों को देख कर किया है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त की सियासी सूरत हाल है, ये जो 2.5 साल की हमारी हुकूमत रही जिसे एमएलए की हुकूमत कहा गया, ये जो एक्शन कमेटीज की वजह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक गैर सियासी किस्म का माहौल बन गया, पॉलिटिकल पार्टी की एलिमेंट हुई। मेरा उसमें एक तरह से शायद मेन किरदार भी रहा हो, लेकिन फैसला जो भी था ये पार्टी का फैसला, और मैं इस पर पार्टी के शुक्रगुजार हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उनका फैसला था। इस वजह से मुझे उन्होंने नामजद किया, और इंशाल्लाह यकीन भी है इस बात का पूरा कि जो एक अदबी ताज चाहिए उससे ज्यादा पक्ष में उस पार्टी के पास वोट है।